Hello everyone, today in this video we will learn how to use transform property in CSS. So let's see, आज की ये वीडियो हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 3D शेप्स किस तरह से हम बनाते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि 2D शेप्स किस तरह से बनाएंगे, बट उसके अंदर हमने ये देखा कि जो भी हम शेप बना रहे थे वो कुछ इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक मतलब हमें डिफ़ाइन नहीं हो पा रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स था तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये बॉक्स है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 3D शेप्स किस तरह से हम बनाते हैं, और आगे चल के हम इसके ऊपर बहुत सारी एनिमेशंस वगैरह भी वेबसाइट्स के अंदर लगाने वाले हैं 3D शेप्स को यूज़ करके। सो लेट्स सी। और आज की इस वीडियो के अंदर अभी हम देखते हैं कि हमारे पास 3D शेप्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं और इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर ये देखा कि हमने रोटेट एक्स देखा था, वाई देखा था, बट उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हमने वहाँ पर रोटेट पढ़ा तो वो हमारे पास 2D शेप्स में काम आता है। बट यहाँ पर आज की अभी हम देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर कि रोटेट एक्स वाई जेड और रोटेट 3D। रोटेट 3D क्या है, जिसे हमारे पास एक्स वाई जेड है तो वो तीनों वैल्यूज़ हम एक साथ ही लगा सकते हैं इसके अंदर रोटेट के अंदर। तो इसी तरह से हमारे पास है एक ट्रांसलेट जेड। ट्रांसलेट जेड हमारे पास, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ट्रांसलेट एक्स पढ़ा था, वाई पढ़ा था, आज की इस वीडियो में हम जेड भी देखेंगे, जेड किस तरह से काम करता है। सेम एज इट इज़ हमारे पास एक आता है ट्रांसलेट 3D। ट्रांसलेट 3D के अंदर हमारे पास वही होगा, एक्स वाई जेड की तीनों वैल्यूज़ हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्केल 3D जो हमारे पास होता है, इसी तरह से स्केल हमने पढ़ा था, स्केल एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, अब हमारे पास है जेड एक्सिस। और यहाँ पर हम 3D के अंदर तीनों शेप्स एक साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ भी हैं जैसे पर्सपेक्टिव, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। पर्सपेक्टिव को हम देखा यूज़ करके किस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास मैट्रिक्स 3D, और मैट्रिक्स 3D के अंदर यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे इसके अंदर नंबर डिफ़ाइन करने पड़ते हैं मुझे। अच्छा, यहाँ पर मैट्रिक्स 3D के अंदर बहुत सारी, जैसे हमने रोटेट पढ़ा, एक्स एक्सिस से पढ़ा, वाई एक्सिस से पढ़ा, बहुत सारी वैल्यूज़ हमने पढ़ी। तो मैट्रिक्स 3D के अंदर जितनी भी हमने अभी तक वैल्यू पढ़ी, 2D पढ़ी, 3D पढ़ी, तो सारी वैल्यूज़ हम एक साथ इसके अंदर लगा सकते हैं, जैसे हमने 2D शेप्स के अंदर देखा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपको जब भी समझ में आएगी जब आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होनी चाहिए, वरना तो मुश्किल हो जाएगा इसको समझना। बाकी एक हमारे पास है नन। अगर नन का मतलब है अगर कोई एनिमेशन वगैरह लगी हुई है तो अगर हम उसे हटाना चाह रहे हैं तो उसको हम हटा भी सकते हैं। लेट्स सी, अभी हम चलते हैं सीधा VS कोड की तरफ और फटाफट से हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। मैं आ गया यहाँ पर अपने VS कोड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक HTML की बॉयलरप्लेट लगाई हुई है सिंपल, और मैंने एक सीधा टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक CSS की फ़ाइल बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं उसको लिंक करूँगा और बोलूँगा style.css, ठीक है। और इधर आकर इसको मैं एक फ़ाइल बना लूँगा, नहीं बनी हुई थी तो डॉट बॉक्स मैंने लिया, और मैंने बोला कि जो इसकी जो हाइट होगी वो होगी 200 पिक्सल, इसकी जो विड्थ होगी और 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड होगा, और एक ट्रांजिशन होगा जो कि हमारे पास 1 सेकंड तक ये एनिमेशन चलने वाली है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर आके ऑल लगा देते हैं। ट्रांजिशन के अंदर मैंने ऑल लगा दिया और 1 सेकंड के अंदर ये हमारी एनिमेशन रन करेगी, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था ट्रांसफॉर्म के अंदर, हमने ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़ा, ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने पढ़ा था रोटेट वाला, ठीक है। लेकिन रोटेट एक्स एक्सिस से हम लगाते हैं तो वो हमें कोई स्पेसिफाइड डिफ़ाइन नहीं हो रहा था। मैं इससे पहले एक और काम करूँगा कि यहाँ पर एक डॉट बॉक्स, और इसके अंदर हम बना लेते हैं डॉट चाइल्ड, ठीक है ना। ये हमारा चाइल्ड हो गया। मतलब मैंने क्या करा, एक डिव लिया बॉक्स नाम का, जिसमें एक और डिव रखा चाइल्ड नाम का। हम यहाँ पर आके बोलेंगे कि डॉट, एक मिनट इसको भी मैं हटाता हूँ और इसको भी मैं हटाता हूँ, सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा डॉट जो चाइल्ड है इसके अंदर सेम हाइट विड्थ में लगाने वाला हूँ। इसकी जो विड्थ होगी 200 पिक्सल की होगी, और इसके अंदर इसकी जो हाइट होगी वो भी 200 पिक्सल होगी। बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू होने वाला है। तो चलिए अभी देखते हैं कि किस तरह से नज़र आता है। सबसे पहले मैं इसका लाइव सर्वर ऑन करता हूँ और अभी हम देखेंगे कि किस तरह से बाहर नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आ गया। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये जो शेप है, इस शेप के पीछे मेरे पास मेरा कौन सा बॉक्स है, रेड वाला बॉक्स है। भाई इस बात का क्या प्रूफ है, मैं यहाँ पर आके लगाने वाला हूँ ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर लगाने वाला हूँ रोटेट एक्स। अब रोटेट एक्स के अंदर आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था कि यहाँ पर हमें एंगल देना पड़ता है। एंगल मतलब ये है कि 360 डिग्री जैसे दे दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको दे दूँ 50 डिग्री, ठीक है,
मैंने यहाँ पे दिया इसको 50 डिग्री। तो अभी बेसिकली होगा क्या कि मेरे पास रोटेट तो हुआ, बट इतना मुझे कोई ख़ास इसमें पता नहीं चल रहा कि रोटेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें मार्जिन लगा देता हूँ 200 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाए। ठीक है भाई, यहाँ पर 100 कर लेते हैं। 100 भाई 100, ठीक है, ये मैंने 100 कर लिया। तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अभी मैंने इसमें रोटेट, मैंने कौन से, देखो ये चीज़ याद रखो, मैंने ब्लू वाले बॉक्स के अंदर, मतलब के अंदर वाले चाइल्ड बॉक्स के अंदर मैंने रोटेट एक्स लगाया 50 डिग्री, लेकिन इतना ज़्यादा कोई इसके अंदर फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हम यहाँ पर पर्सपेक्टिव जो हमने पढ़ा था उससे बेसिकली होगा क्या, जैसे हम यहाँ पर पर्सपेक्टिव लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर हमारे पास ये 3D शेप के अंदर मूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगाता हूँ पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव के अंदर लगा दिया मैंने नॉर्मली। अगर फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ इसमें 800 पिक्सल, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास अभी हमें क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि जो मेरा बॉक्स है ये मेरे पास मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, किस में मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। और अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँ कि मैं अपने चाइल्ड के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल होवर करूँ, डॉट चाइल्ड के ऊपर अगर मैं होवर करूं, तो भाई होवर करने के बाद आपने करना क्या है, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो आपने इसका पर्सपेक्टिव ये लगा देना है और रोटेट एक्स एक्सिस से क्या कर देना है, 0 डिग्री कर देना है। अच्छा भाई, अभी इधर आते हैं, यहाँ पर आके देखो ये इस तरह से हो रहा है। मैं इसी को उल्टा काम करने वाला हूँ, मैं इसको 50 डिग्री यहाँ से रोटेट करूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको हटा दूँगा। ठीक है ना। तो अभी ये मेरे पास कुछ ऐसा हो गया, जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आके ट्रांजिशन अगर फॉर एग्जांपल लगाता हूँ ट्रांजिशन ऑल और 0.5 सेकेंड, तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लगाई है, तो ये कुछ इस तरह का वर्क कर रहा है मेरे पास। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा ये किस तरह से वर्क कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, हमने देखा था पिछली वीडियो में हमने क्या देखा, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, याद है। हम उसके अंदर किस तरह से इसको बता सकते हैं कि भाई इसका एंगल क्या होना चाहिए। अभी देखो ये बीच से एंगल बनकर आ रहा है, इस जगह से चल रहा है। ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो होगा वो होगा लेफ़्ट साइड से टॉप वाली साइड पर। ठीक है, तो अभी देखो कहाँ से चलना स्टार्ट होगा, देख रहे हो, ये लेफ़्ट के टॉप वाले इस वाले एंगल से चलना स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से आप लोग इसके अंदर पर्सपेक्टिव का यूज़ करके एनिमेशन वगैरह लगा सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम ट्रांसलेट एक्स का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से एक होता है हमारे पास ट्रांसलेट वाई, सॉरी रोटेट वाई। रोटेट वाई में क्या होता है, ये इस तरह से हमारे पास ओपन होगा। तो अभी तो मेरे पास ये टॉप वाली साइड से लेफ़्ट वाली साइड का, मतलब ये ओरिजिन जो मैंने लगाया हुआ है लेफ़्ट टू टॉप, तो ये यहाँ से मेरे पास वर्क कर रहा है क्योंकि इसका एंगल इस जगह पे बना हुआ है। ठीक है, मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको हटाता हूँ तो ये मेरे पास सेंटर में वर्क करेगा, ये इस तरह से। आई होप ये आपको ट्रांसफॉर्म ओरिजिन भी क्लियर हो गया होगा। अभी हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के इसको सेंटर से चलना चाहिए। ठीक है, लेफ़्ट के सेंटर से चलना चाहिए, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। तो अब ये इसका एंगल इस जगह पे बना हुआ जहाँ पे मेरा माउस है, तो ये प्रॉपर इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है। अच्छा, पर्सपेक्टिव की ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू इसकी 800 हो। हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो है, मतलब ये पर्सपेक्टिव समझ लो कि ऐसे काम कर रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्रीन है बहुत बड़ी। हम स्क्रीन को जितनी ज़्यादा करीब से देखेंगे उतनी ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी, और जितनी ज़्यादा दूर से देखेंगे उतनी ज़्यादा छोटी नज़र आएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको बताया 800 पिक्सल। 800 पिक्सल बहुत बड़ी एक वैल्यू है। हम इसको बहुत ज़्यादा दूर से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें छोटा सा, मतलब ये जब ये मैं उस पर होवर कर रहा हूँ, जो पर्सपेक्टिव होता है वो छोटा सा नज़र आ रहा है। तो देखो मेरा बॉक्स जो है थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है, दूर, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है वो। ठीक है, मैं इसको पर्सपेक्टिव जो है इसका फॉर एग्जांपल 300 कर दूँ, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे देखा पर्सपेक्टिव से कितना ज़्यादा, मतलब 3D ये हमारे पास रोटेट हो रहा है। अभी इस पर्सपेक्टिव की आपको वैल्यू का अंदाज़ा जब होगा जब मैं इस पर्सपेक्टिव को हटा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी देखो रोटेट हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे पास कोई स्लाइडर है भाई, जैसे हम माउस लेकर आ रहे हैं वो स्लाइड होता हुआ जा रहा है। तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, जब पर्सपेक्टिव लगेगा तो फिर आपको पता, देखो कैसा, मतलब इसके अंदर फ़र्क आ जाता है, हमारे पास 3D शेप आती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से इसके अंदर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन और पर्सपेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं।
अच्छा, तो अभी हमने देखा रोटेट एक्स देखा, वाई देखा, पर्सपेक्टिव देखा। अब हम देखते हैं रोटेट जेड। देखो रोटेट जेड जो होता है हमारे पास वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देख रहे हो ये हमारे पास इस तरह से वर्क कर रहा है। ये हमारे पास क्योंकि अच्छा ये लेफ़्ट के सेंटर से चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है लेफ़्ट सेंटर। मैं इसको अगर लगा दूँ लेफ़्ट के टॉप वाली साइड से चले तो अब देखना ये ऊपर से चलना स्टार्ट होगा। ये इस तरह से चल रहा है हमारे पास। ये होता है रोटेट जेड। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पर्सपेक्टिव हट जाता तो रोटेट जेड मेरे ख्याल में जब भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रोटेट जेड। तो अभी इसके अंदर पर्सपेक्टिव का इतना काम नज़र नहीं आ रहा, बट ये हमारे पास इस तरह से वर्क कर रहा है। मैं इसको लगा दूँ लेफ्ट भाई राइट साइड के टॉप से चले तो ये राइट के टॉप से चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ऐसे वर्क कर रहा है ये मेरे पास। अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल के इसको माइनस के अंदर दे दूँ तो ये अब ये इस तरह चलेगा ये। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर एनिमेशंस वगैरह बना सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर रोटेट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ट्रांसलेट जेड। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको भी हटा दूँ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये कुछ ऐसा रोटेट हो रहा है हमारे पास, और ये रोटेट हमारे पास जो हो रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने रोटेट जब पढ़ा था, रोटेट के अंदर भी तो इसी तरह से मूव हो रहा था ये, तो तकरीबन ये उससे मिलता जुलता होता है हमारे पास। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है रोटेट को अब हटाकर हम देखते हैं इसके अंदर कि किस तरह से हम जो है ट्रांसलेट लगा सकते हैं, ट्रांसलेट जेड करके। ठीक है, ट्रांसलेट वाई एक्स वाई हमने पढ़ लिया था। अब बारी हमारे ट्रांसलेट जेड वाला। ठीक है, जेड के अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं पिक्सल्स के अंदर। मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो अभी देखो ट्रांसलेट जेड लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। आप बोलोगे भाई क्या कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है भाई, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर मैं माउस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो देखो ट्रांसलेट जेड जो है ये होता है। ठीक है, ट्रांसलेट जेड होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वर्क भी नहीं कर रहा। देखो वर्क पता कब चलेगा, जब हम यहाँ पे लगा देंगे इसके अंदर पर्सपेक्टिव। ठीक है, लेकिन पर्सपेक्टिव से भी इतना ज़्यादा मुझे कोई अभी क्लियर नहीं होने होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पर्सपेक्टिव लगाया, ये मेरे पास ट्रांसलेट जेड हो रहा है, ऐसा लग रहा है जूम हो रहा है ये। ठीक है ना, ऐसा क्या लग रहा है जैसे जूम हो रहा है। देखो अब ये काम कैसे पता चलेगा, जब मैंने ट्रांसलेट जेड लगाया, इसके आगे जब मैं रोटेट की एक वैल्यू दूंगा इसके अंदर रोटेट एक्स 50 डिग्री, अब देखना कैसे पता चलेगा इसके अंदर। ये हमारे पास ट्रांसलेट जेड ये इस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा होता है। तो इतना ज़्यादा खैर ये यूज़ में नहीं आता, और इतना ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, वाई के अंदर लगाता हूँ और इसका जो पर्सपेक्टिव है वो करता हूँ 200। ठीक है, तो अब ये इस तरह का नज़र आएगा। अब आपको कुछ पता चल रहा है कि हाँ भाई कुछ काम तो होता हुआ नज़र आ रहा है। ये होता है हमारे पास ट्रांसलेट जेड वाला। तो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आ रहा तो देखो ये चीज़ें वक्त के साथ आपको सीखने को मिल जाएगी। जब किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तो जब ये चीज़ें लगती हैं तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, एकदम सारी चीज़ें तो जहन में नहीं बैठती है। तो फ़िलहाल आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको बिल्कुल भी क्लियर ये नहीं होगा। ठीक है ना। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा हार्ड है, बट ये है कि हमारे पास प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर हमने देखा ट्रांसलेट जेड वाला हमने देखा। हमारे पास अभी मैं रोटेट को हटाता हूँ, एक हटा है हमारे पास ट्रांसलेट 3D। ट्रांसलेट 3D के अंदर एक्स वाई जेड हम 3 वैल्यू डिफाइन करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, देख रहे हो। मतलब एक्स एक्सिस से मैंने बोला ये 50 पिक्सल आगे की तरफ चल जाए, जिससे ये आगे की तरफ जा रहा है, देख रहे हो। और मैंने इसको क्या बोला, आगे कौन सी वैल्यू दी है 50 पिक्सल, मतलब मैंने बोला वाई एक्सिस से ऊपर से नीचे की तरफ आए, नीचे भी आ रहा है। और 100 पिक्सल से मैंने क्या बोला, थोड़ा सा जब जेड की तरफ जब मैंने लगाया था तो आपने देखा था जूम हो रहा था। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं जूमिंग इसकी ख़त्म कर दूं तो ये आगे की तरफ ऐसे होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से 50 आगे हो रहा है, वाई से 50 आगे हो रहा है। और यहाँ पर अगर 20 पिक्सल में बोलूँ इसको जूम भी करो तो ये जूम भी करने वाला काम कर रहा है। तो अब ये ऐसा लग रहा है जूम वाले से हमारे पास, देखो ऐसा अभी देखो यहाँ पर कैसा लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि स्लाइड जो है मेरी नीचे होकर आ रही है। ठीक है, लेकिन जब मैंने इस पर 50 लगाया तो अब ऐसा लग रहा है उठकर ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ये हमारे पास जेड होता है। जेड का असल मकसद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ये जूम होता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास जेड वाला। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी हम इसको 800 करें पर्सपेक्टिव को तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा ये।
और अगर मैं इसको बिल्कुल 100 कर दूँ, हम अपने काम के हिसाब से इसको रखेंगे, ठीक है ना। तो अब ये कुछ इस तरह का हो रहा है। तो आई होप ये आपको अभी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम इसको अभी कमेंट कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि 3D हमने देखा, ट्रांसलेट Z देखा, रोटेट X देखा, Y देखा, Z देखा, पर्सपेक्टिव देखा, और हमने इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन भी हमने अप्लाई किया। और अभी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ रह गई हैं, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। अभी रहता है स्केल 3D, स्केल Z और मैट्रिक्स 3D। अच्छा, मैट्रिक्स 3D के ऊपर मैं इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं करूँगा, और हो सकता है कि काम करके भी ना दिखाऊँ, क्योंकि मेरे लिए जो फालतू है, कोई भी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करता और ना कभी मैंने किसी को करते हुए देखा भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, स्केल की बात करते हैं। स्केल मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जूम करने का काम करता है, ठीक है। अब हमारे पास स्केल 3D, स्केल हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस से जूम हो रहा था, वाई एक्सिस से जूम हो रहा था। 3D का मतलब है कि उसकी दुगनी वैल्यू, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास विड्थ आ रही है 200, तो मैं जैसे उसको लगाऊंगा Z वाला तो वो उसको कर देगा 400 का। भाई इस बात का क्या प्रूफ है, यहाँ पर आके हम लगा लेते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल Z एक्सिस से 10 पिक्सल। तो अभी यहाँ पे बेसिकली पिक्सल्स में वैल्यू नहीं होती है, Z के अंदर, यहाँ पर नंबर्स के अंदर होती है। 1 लगाऊंगा तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1.5 करूँगा तो इस पर काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। 1.4 तो अभी देखो क्या होगा, अभी इतना कुछ भाई पता नहीं चला, ठीक है। सही है आपकी बात बिल्कुल कि पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर अभी हम आके यूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव का, ठीक है। यहाँ पर आके मैं क्या बोलूँगा, पर्सपेक्टिव, और मैंने लगा दिया 200। तो अभी भी देखो कुछ भी पता नहीं चल रहा भाई, सही है, पता नहीं चलेगा अभी भी। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अच्छा देखो, मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको मैंने Z लगा रहा हूँ, अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे लगा दूँ तो देखो काम ये कर रहा है, काम ये अपनी जगह प्रॉपर कर रहा है, बट इतना कुछ इसमें पता नहीं चल रहा। तो अगर मैं X एक्सिस का, Y एक्सिस का लगाऊँ, देखो Y में भी ये काम करेगा, Y के अंदर देखो काम कर रहा है। अगर मैं इसको Z लगाऊंगा, X लगाऊंगा, तो ये X में भी काम करेगा, इस तरह से काम कर रहा है। बट ये Z में काम नहीं कर रहा भाई, Z में देखो काम तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ हमें यहाँ पर एक और, तो अभी हमने यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसलेट लगाते हैं, और ट्रांसलेट नहीं लगाऊंगा, रोटेट लगाऊंगा। मैं यहाँ पर लगाता हूँ रोटेट, और रोटेट में मैंने 10 डिग्री बोल दिया। तो अभी बेसिकली होगा क्या, हमारे पर रोटेट तो भाई हो रहा है। इसमें बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ट्रांसलेट लगा के चेक करता हूँ, शायद ये ट्रांसलेट के ऊपर मुझे कुछ पता चले। ट्रांसलेट और X एक्सिस से लगा दूंगा कितना, 50 पिक्सल। और अभी देखते हैं जूम वाला भाई काम, भाई ये जूम वाला काम करेगा, बट अभी मैं इसको कितना 800 करता हूँ। नहीं भाई, ये इतना मुझे कुछ खास काम करता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। Z करते हैं तो Z पे भी कुछ ये काम नहीं कर रहा बेसिकली। ये हमारे पास ट्रांसलेट Z पे लगाता हूँ तो शायद कि ये मुझे कुछ जूम होता हुआ नज़र आएगा। देखो अभी ये जूम होता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये ट्रांसलेट Z की वजह से जूम हो रहा है, ये स्केल Z की वजह से जूम नहीं हो रहा। तो शायद ये काम ये किस तरह से कर रहा है, मेरे हिसाब से तो खैर इतना काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि भाई ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको खैर अभी छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए, कभी ज़रूरत पड़ी तो वेबसाइट के अंदर हम इसको देख लेंगे। लेकिन हमारे पास एक होता है स्केल 3D। स्केल 3D में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक होता है X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, हम तीनों दे देते हैं। मैंने बोला 2 एक्सिस से, मतलब कि X एक्सिस से 2 पिक्सल रहता है, 2 हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। Y एक्सिस से हमारे पास 2 हो जाएगा, और Z एक्सिस से भी मतलब हमारे पास 2 होने वाला है। तो इसको फ़िलहाल के लिए अभी हम हटा लेते हैं, और सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, एक पर्सपेक्टिव लगा के रखा हुआ है, और अभी देखते हैं हमारे पास ये कुछ इस तरह काम कर रहा है, डबल हो रहा है ये, ठीक है। तो X एक्सिस Y एक्सिस तो हमारे पास काम कर रहा है। अभी एक काम और आइडिया आ रहा है मेरे जहन में, इसको 0 करते हैं, देखते हैं कुछ फ़र्क आ रहा है। भाई कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा है इसके ऊपर तो नहीं, तो इसको खैर अभी हम छोड़ देते हैं स्केल Z को, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास तकरीबन ये सारी वैल्यूज़ हमने कवर करी हैं। कौन कौन सी, रोटेट X एक्सिस, Y, Z, 3D, और ट्रांसलेट Z हमने देखा, ट्रांसलेट 3D देखा, स्केल 3D देखा, स्केल Z देखा। अच्छा, स्केल Z में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो क्योंकि मुझे भी भाई अभी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से काम करेगा। पर्सपेक्टिव हमने देख लिया, 3D को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज़ हमारे पास लगती है, तो अभी हम इसको रहने देते हैं। तो आई होप ये आपको जितना हमने पढ़ा, जितना हमने समझा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे
पर्सपेक्टिव को और ही ज़्यादा डिटेल से हम समझने वाले हैं कि पर्सपेक्टिव के साथ अगर हम डायरेक्टली पर्सपेक्टिव के साथ काम करें तो किस तरह से हम अपनी शेप्स को और ज़्यादा डिफरेंट शेप बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।